अस्सलामुअलैकुम। जब कोई मुस्लिम औरत इंतकाल करती है तो उसका आखिरी गुस्ल और देखभाल प्यार, इज्जत और हया के साथ किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हनफी तरीके में सिखाया गया है। यहाँ मुस्लिम औरत के गुस्ल मैयत यानी आखिरी गुस्ल के कदम बयान किए गए हैं। पार्ट 1, गुस्ल से पहले तैयारी। कौन गुस्ल करे? उसके करीबी औरत रिश्तेदार जैसे माँ, बहन, बेटी या कोई और करीबी औरत गुस्ल दे। अगर कोई रिश्तेदार ना हो तो मुस्लिम औरतें जैसे पड़ोसन या कम्युनिटी से भी गुस्ल दे सकती हैं। हनफी फिक के मुताबिक शौहर अपनी मरहूमा बीवी का गुस्ल दे सकता है। हया और पर्दा। मैयत का जिस्म एक बंद और पुरपर्दा जगह पर रखा जाए, कोई गैर महरम मर्द वहां ना हो। एक बड़ी चादर या पर्दा एरिया को ढक ले। तैयारी के सामग्री: नीम गरम पानी, सिद्र यानी बेर के पत्ते या साबुन, काफूर यानी कैम्फर, दस्ताने या कपड़ा हाथ ढकने के लिए, साफ टॉवल और चादर, 5 सफ़ेद कफन कपड़े, कॉटन और इत्र यानी खुशबू। पार्ट 2, गुस्ल, मैयत को धोना। कदम 1, जिस्म को रखना। मैयत को हल्की ऊंचाई वाली तख्त पर लेटाओ, पाँव किबला की तरफ हो अगर मुमकिन हो। नाभि से घुटनों तक का हिस्सा यानी औरा हमेशा ढका रहे। कदम 2, नियत। दिल में नियत करो, मैं इस मरहूमा औरत का गुस्ल अल्लाह के लिए कर रही हूँ ताकि उसे पाक कर दिया जाए। ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं। कदम 3, इस्तिंजा। दस्ताने पहनो या कपड़ा लपेट लो। हल्की तरह पेट दबाओ ताकि कोई नजासत बाहर निकले। पीछे और आगे के हिस्सों को पानी से साफ करो, लेकिन सीधा ना देखो। जिस्म को बेवजह एक्सपोज ना करो। कदम 4, वुज़ू। वुज़ू नमाज की तरह करो। चेहरा एक दफ़ा धो लो, हाथ कोहनियों तक धो लो, सर पर मसाह करो, पाँव धो लो। मुंह और नाक में पानी ना डालो, बस गीली कपड़ी से पोंछ लो। कदम 5, पूरा गुस्ल। सिद्र या साबुन से सर और बाल आराम से धो लो। बाल बंधे हुए हों तो थोड़ा खोल लो और बीच से धो लो। फिर पूरे जिस्म को धो लो, पहले दाहिना हिस्सा यानी राइट साइड, फिर बाया हिस्सा यानी लेफ्ट साइड। ये 3 दफ़ा करो। यो 5, 7 तादाद ऑड हो तो बेहतर है। कदम 6, काफूर वाला आखिरी पानी। आखिरी दफ़ा के पानी में काफूर मिला दो। इस पानी को आराम से पूरे जिस्म पर डालो, ये ताजगी और खुशबू देता है। कदम 7, सुखाना यानी ड्राई करना। साफ टॉवल या चादर से नरमी से जिस्म सुखा दो। पार्ट 3, कफन। औरत के लिए हनफी तरीका। कफन के कपड़े: लिफाफा, बाहर की बड़ी चादर पूरे जिस्म को ढकने के लिए। कमीज, लंबी कमीज कंधों से पैर तक, ऊपर से खुली हुई। इजार, नीचे का कपड़ा कमर से पैर तक। खिमार, सर और गर्दन ढकने के लिए। सीना ढकने की चादर। सब सफ़ेद और बिना सिलाई के हो तो बेहतर है। तरीका: सबसे नीचे लिफाफा बिछा दो, उसके ऊपर इजार, फिर कमीज, फिर ब्रेस्ट चादर, फिर खिमार रख दो। मैयत को इनके ऊपर लेटा दो। सर, हाथ और घुटनों पर इत्र लगाओ। नाक और प्राइवेट पार्ट्स में हल्का कॉटन रख दो अगर ज़रूरत हो। बालों को 2 या 3 चोटियां बनाकर पीछे रख दो। सर पर खिमार यानी दुपट्टा पहनाओ। सीने पर चादर लपेटो। कमीज और इजार लपेट लो। आखिर में लिफाफा लपेटकर 3 या 5 बंधन लगा दो, सर के पास, कमर पर और पैर के पास। पार्ट 4, कफन के बाद दुआ करो। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहा वरहमहा व आफ़िहा वफ़ु अन्हा वजअल क़ब्रहा रौदतन मिन रियादिल जन्नह। यानी या अल्लाह, उसे बख्श दे, रहम फरमा, उसे सुकून दे और उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। अब मैयत सलातुल जनाजा यानी जनाजे की नमाज और दफन के लिए तैयार है। ज़रूरी हनफी अहकाम: गुस्ल के दौरान कुरान की कोई आयत ज़ोर से ना पढ़ी जाए। जो पानी इस्तेमाल हुआ है उसे इज्जत के साथ डालना चाहिए, नापाक जगह पर नहीं। सिर्फ औरतें या शौहर जिस्म को हाथ लगाएं। अगर औरत हैज़ या निफास में वफात पाए तो गुस्ल बिल्कुल इसी तरह दिया जाता है। यह है एक मुस्लिम औरत का इज्जत भरा और पाक आखिरी सफ़र, हया, इबादत और दुआ के साथ अपने रब के हुजूर।